दो दो अंक आसान है, ठीक है? सामने है लेकिन उतना दिमाग होगा। अरे यार कमल देव बोलो मोबाइल नंबर। 121056 एक बार फिर से तुम बोलो। 121056 नरेश 121056 अंजलि याद हो गया? भारत की कुल जनसंख्या 1210569573 बोलो। अंजलि 1210569573 मोबाइल नंबर है, ठीक है? इसका और कल क्या पढ़े? भारत में जनगणना किसने करवाई? लॉर्ड कब? 1872 में। प्रथम दशकीय जनगणना कब? 1800। कार्यकाल किसका था उस समय? रिपन साहब का, ठीक है? अलग अलग व्यक्ति आते आते पहले मोबाइल नंबर बताओ भारत माता का। 121 वेरी गुड, हो गया। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में दशकीय जनसंख्या हुआ। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं हो इसमें कि पहले मेयो कि पहले ठीक है? 1872 में शुरू हुआ। मेयो के समय में, दशकीय शुरू हुआ, ठीक है? तो ये अगर ऐसे पूछे प्रथम दशकीय जनगणना तो 1881 बोलेंगे, और प्रथम जनगणना पूछे तो 72 बोलेंगे। क्लियर हो गया? जब 81 से शुरू हुआ तो लगातार हर 10 साल के बाद जनगणना होता आ रहा है, अब तक होता आ रहा है, लेकिन फिर से व्यवधान पड़ा 21 में, 2021 में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जनगणना अभी तक 22 भी अब मार्च आ गया है, ठीक है? तो 2000 नहीं हो पाया। अब जब आया तो इसमें हर साल हर दशकीय जनगणना में जो जनसंख्या थी भारत देश की वो बढ़ती थी, जनसंख्या के। लेकिन 1921 का जब जनगणना हुआ तो ट्रेजेडी हो गया, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया कि -31% जनसंख्या रिकॉर्ड किया गया। मतलब 31% जनसंख्या की वृद्धि में ह्रास हुआ, ठीक है? 1921। और इसी वजह से 1921 को हम लोग किस रूप में याद करते हैं? महाविभाजक वर्ष के रूप में याद करते हैं। क्यों महाविभाजक वर्ष कहा गया 1921 को? क्योंकि इस समय जब जनगणना हुआ तो संख्या 31% घट गई, माइनस में चला गया, और ये बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे रीजन थे, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है? तो उसमें भी बहुत सारा जनसंख्या घटा, कई बार अकाल भी आया था, तो कई सारे रीजन थे जिससे जनसंख्या में काफी कमी आई। कितना कमी आई? 31% की कमी आई। फिर 1931-32 में सब में बढ़ता रहा। लेकिन जब बात करेंगे 2011 की अगर जनसंख्या पूछेगा, कैवा नंबर का जनसंख्या था 2011 का जनगणना? ये पूछे 2011 में जो दशकीय जनगणना हुआ, कैवा नंबर का दशकीय जनगणना था? 14। क्लियर हुआ? ठीक है? अब हम लोग फोकस करेंगे 2011 का, इसमें क्या हुआ, कितना। म्यूट करो अंजलि, म्यूट करो। 2011 के जनगणना में क्या हुआ उस पर फोकस किए। उसमें क्या बात किए? 15वां जनगणना था या फिर 14वां दशकीय जनगणना था। और जो जनगणना जब भी होता है तो एक आयोग है उसका, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे 2011 में? सी चंद्रमौली। आयोग कौन थे? जो जनगणना कराएंगे, जनगणना आयोग जो बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस जनगणना अध्यक्ष कौन थे 2011 में? सी चंद्रमौली। उनकी ही अध्यक्षता में ये जनगणना हुआ था 2011 वाला, ठीक है? अब जब जनगणना हुआ सी चंद्रमौली के, एक चीज जानना जरूरी है कि जनगणना वो करवाते हैं तो संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है जनगणना करवाना? तो ये एक संवैधानिक अधिकार
में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 246 एकदम इवेंट नंबर, पहला 3 इवेंट नंबर लेके चलना है। अनुच्छेद 246 यानी 246, अनुच्छेद 246 में प्रावधान दिया गया है कि भारत में जनगणना हर 10 साल में होना चाहिए। तो जनगणना हम लोग किस अनुच्छेद के तहत पढ़ते हैं? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जब जनगणना कभी भी होता है, जनगणना को प्लान करने के लिए एक लोगो तैयार किया जाता है। एक छोटा मोटा भी काम होता है तो उसका एक लोगो तैयार होता है। हर राज्य का लोगो है, भारत देश का लोगो है, हर एक राज्य का अपना अपना लोगो है। तो जनगणना का भी एक लोगो तैयार किया। इवन के लोग फुटबॉल करवाता है तो लोगो हो जाता है, बीसीसीआई का अलग लोगो है, हॉकी का अलग लोगो है। तो फिर जनगणना होगा तो उसका भी लोगो होना चाहिए। लोगो मतलब सुबह ओलंपिक होता है तो उसका अपना लोगो होता है, ठीक है ना, और लोगो से क्वेश्चन आता है। तो शुभंकर कौन था हम लोगों का 15वीं जनगणना का? परगणक शिक्षिका। अब जनगणना हो गया शुरू। जब जनगणना हुआ तो उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में कहा गया जनगणना जो 2011 की है वो कितना है? मोबाइल नंबर 12105695 और 121 वाला कौन याद किया है? बोलो। 121,056,95,73 ये भारत की जनसंख्या है। अब भारत की कुल जनसंख्या में भारत में 2 ही तरह का जनसंख्या होगी, या तो महिला या पुरुष, या तो पुरुष। तो महिलाओं की संख्या कितनी? हमने पूछा महिला का, 98, 74, 47 हो गया। तुरंत गड़बड़ हो गया ना? याद है? बोलो। 47 नहीं होगा सर, पहले 74 होगा पहले। हो गया ना? ये पता है कि कौन तो याद है? हमको पता है कि कौन तो याद है। इतना बार कल माइनस करवाए तुम लोगों को, घटवाए थे ना कि कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या घटाइए तो महिला का जनसंख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58, 74। याद करने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। 58 हो गया, 74 और 74 को फिर रिवर्स कर दिए तो 47। पहले 74 और 74 का रिवर्स 47 और फिर 7 से शुरू हुआ था 730। कई वो 7 हो गया इसमें? 58, 74, 47 महिलाओं की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी? 47 कैसे छोड़ दे रहे हो? फिर से बोलो। 58, 74, 47। पहले 74 बोलेंगे, 74 को फिर रिवर्स करना है। 74 बोल के 74 को रिवर्स करना है। 4 को 7, 7 को 4, तो 74 फिर 47 तो 58, 74, 47 730। भारत माता का मोबाइल नंबर बता दो। पुरुषों की जनसंख्या सही है। अब इसमें भी रिवर्स करने का ऑप्शन आ गया। 62 का आधा 31 फिर 21। ठीक है, 62 का आधा 21 और लास्ट में इसमें 730 था, इसमें 800। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट भी याद रखोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना होता है तो इधर का डिजिट चेंज कर देगा। 21 को 31 कर देगा, 31 को 21 का स्थान पे कर देगा। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को याद था 62 का आधा करना है। 62 का आधा कितना? तुरंत यहाँ पकड़ लेंगे और 31 के बाद 10 घटा के 21, 62 एक 2 या 6 अंक हो गया। 62, 31, 21। अब 3 अंक बचा ना। इधर हम लोग याद किए थे 713 और इधर याद करेंगे 8 का आधा। आधा का कंसेप्ट यहाँ शुरू हुआ है। 62 का आधा, 62 का आधा या 8 का आधा हो गया। किसी तरह से पकड़ के आ जाना चाहिए वहां पे आंसर। रटा हुआ चीज लोग भूल जाता है, क्योंकि जब नंबर देगा ना तो क्या होगा, एकदम बहुत मार्जिन देगा। हो सकता है ये 843 के बदले 4 इधर कर दे, 4 8 4 8
3 कर दिया, ऑप्शन में ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक से याद रखेंगे कि वहां पे हमको करने में सही हो जाए। ठीक है, लॉजिक से हम लोग सोच लिए तो ये आंसर गलत अब नहीं होगा, चाहिए तीनों में से कुछ पूछे। एक बार फिर नंबर, महिलाओं की जनसंख्या, ये 3 में कोई दिक्कत, जनसंख्या हो गया हम लोगों को पता। अभी हम लोग बच्चा वाला नहीं बात किए, हम लोग महिला और पुरुष बात किए। अब जब जनसंख्या में ये चीज रिकॉर्ड किया जाता है कि 10 की वृद्धि, 2001 में जनसंख्या गिनती हुआ था, 2011 में जनसंख्या गिनती, इस 10 साल में टोटल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ और उसका परसेंटेज निकाला तो निकला कितना, 177 है ना, पॉइंट बीच में डालना है, 17.7%, यानी 100 में 17.7 गो बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, यानी जो जनसंख्या 100 था तो अब जनसंख्या कितना हो गया, 117.7। ठीक है, 17.7% का वृद्धि हो गया किसमें, जनसंख्या में। तो 10 की वृद्धि समझ में आ गया। जब 10 की वृद्धि, एक टर्म आता है जनसंख्या घनत्व, कल बताए थे जनसंख्या घनत्व कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना निवास कर रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर में जितना व्यक्ति निवास करता है उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है, क्या है पूरा, ये फॉर्मूला अगर चाहो तो लिख सकते हो जनसंख्या घनत्व का, कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल गुने 100, कहाँ है यहाँ, इसका फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या, नहीं लिखा है तो, बटे कुल क्षेत्रफल किसका, गुना 100। जरूरी है, लिखेगा तो अच्छा रहेगा। पूरा जनसंख्या हम लोगों का जितना है, भारत का जितना क्षेत्रफल है, और गुना 100, ये निकल गया जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। फिर क्या बात किए थे, जनसंख्या लिंगानुपात, पुरुषों की संख्या में महिला, 1000 पुरुषों की संख्या में 1000 पुरुषों की संख्या में महिला कितनी है, तो फॉर्मूला में क्या लिखा है, महिलाओं की कुल संख्या ऊपर में, पुरुषों की संख्या से तुलना करना है तो संख्या नीचे, गुना 1000 में बात कर रहे हैं तो 1000। ठीक है, तो कितना परसेंट निकला था हम लोगों का, लिंगानुपात कितना निकला था, 943। फिर हम लोग बात किए थे साक्षरता दर का, साक्षरता का क्या अभिप्राय है, साक्षरता क्या होता है, लिख पढ़ सकता हो, कम से कम एक भाषा समझ सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, तभी हम उसको साक्षर मानेंगे। ये नहीं कि खाली दस्तखत करना आ गया तो साक्षर हुआ, ऐसा बात नहीं है। कम से कम आपको हिंदी पढ़ने आना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम आपको एक कागज दिए और उसमें ऊपर में लिख दिए कि मैं अपना सारा संपत्ति आपको सौंपता हूँ, और नीचे उसको कहे इसमें लिख कि हम तुमको अपना सारा संपत्ति देने, दस्तखत कर दो ना, और वहां लिखे हैं ऊपर में उल्टा, तो अगर वो समझ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, और वो खाली दस्तखत करने, उसको खाली दस्तखत करने के लिए और दस्तखत कर दिया, उसका सारा संपत्ति तो मेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको वो एक समझ में आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, और जो उसको लिखे तो दस्तखत तो करने जाने गए। तो साक्षर होने के लिए ये तीनों कंडीशन होना आवश्यक है। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर नहीं होगा तो वो साक्षर गिनती नहीं होगा। और आयु कम से कम 7 वर्ष पूरा हो चुका हो। हाँ, वो संविधान में कितनी भाषा है, हाँ उसी में से जो हमारा 22 लेकिन हालांकि कुछ अब तो ये जो हम लोगों का कौन लैंग्वेज बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में अगर जान रहा है वो, तो उसको काउंट कर लिया जाएगा साक्षर। ठीक है, लेकिन मेन है ये अपना 22 लैंग्वेज, अपना 22 लैंग्वेज जो अनुसूची 7 में है, अनुसूची 8 में भाषा है सर, 8 में अनुसूची। ऐसा नहीं हो सकता है सर, हाँ। कोई और चिकी जानता है हिंदी नहीं जानता है तो कैसे नहीं, बिल्कुल कहलाएगा। और चिकी चूंकि संथाली भाषा है और संविधान में उसको दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना, इसलिए वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लिए साक्षरता का। अब जब साक्षरता का बात किए तो साक्षरता दर कितना है भाई, कितना परसेंट है साक्षरता, यानी 100 व्यक्ति में कितने लोग जो हैं साक्षर हैं। ओवरऑल साक्षरता दर भारत की बात करते हैं तो
73%। ठीक है, अगर इसमें तोड़ करके पूछेगा कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, महिला का साक्षरता दर कितना है, अभी यहाँ घटे हुए जानबूझ करके, कितना है पुरुषों का साक्षरता दर 80.9 और महिलाओं का 64.6, 646 और 8.9, ये साक्षरता दर हो गया महिला और पुरुष का। भारत का ओवरऑल साक्षरता दर कितना है 73%, महिला साक्षरता दर 64.6, पुरुष साक्षरता दर 89 80.9 यानी 80.9। याद हुआ? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, महिला साक्षरता दर 64.6, पुरुष साक्षरता दर भारत का 80.9, ओवरऑल साक्षरता दर भारत का 73%। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं करना कि ओवरऑल में कम हो जा रहा है 73, आई दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि पुरुषों का ज्यादा है महिलाओं का कम है, और इनको एवरेज निकाले तो कितना निकला 73%। ठीक है, महिलाओं का कितना है? क्या महिलाओं का कितना है? 64.6 महिलाओं का साक्षरता दर, पुरुषों का साक्षरता दर 80.9 और ओवरऑल साक्षरता दर 73%। क्लियर हुआ इतना तक? कल का क्लास रिवीजन हो गया? इसमें कोई चीज नहीं समझ में आया हो गया? मिटा इसको क्या माइक ध्यान नहीं देते। 7 क्या लिखे हो? कौन? साक्षर हम लोग उसी को बोलते हैं जो लोग 7 वर्ष की आयु से पढ़ा हो गया, यानी बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ है, 6 वर्ष का बच्चा है, वो नहीं पढ़ा हुआ, जिसका मतलब ये नहीं पूरी अक्षर है, क्योंकि उसका अभी उम्र बचा हुआ है, तो 7 ईयर प्लस होना चाहिए उसका। साक्षरता दर जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष के ऊपर वाले लोग साक्षर कहलाएंगे। ठीक है, 7 वर्ष से नीचे जो पढ़ा है तो उसको गिनती नहीं करेंगे साक्षरता दर। क्या था शुभंकर 2011 जनगणना का? शिक्षिका शिक्षिका वहां से मत बोलो। वार्ड लेवल पर पहले बताना चाहिए। आज तक कहीं भी कोई क्वेश्चन में सुना है कि 20 का साक्षरता दर देखा है? कुछ भी नहीं करता। कल मेरा भाई क्वेश्चन खुद पूछा है, निकाल के उससे। कौन से? हाँ, किताब है। क्वेश्चन कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है ऐसा? आज तक तो हम नहीं देखे, इतना दिन से परीक्षा दे रहे। लेवल का नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछे। संख्या पूछ सकता है। 3 का है। अंजलि साहब हो गया क्लियर? हाँ सर। अंजलि हाँ सर। कल हाँ लिख लिए थे? लिखे ही थे सर, अभी बहुत कुछ लिख लिए, बाकी लिख लेंगे अभी क्लास के बाद लिख लेंगे सर। सर आवाज क्यों रुक रुक के आ रहा है? अभी आवाज रुक रुक के जा रहा है, बोल ही नहीं रहे। हाँ अब जा रहा है आवाज ना? अभी आ रहा है, फिर 10 मिनट के बाद रुक जाएगा, फिर तुरंत आने लगेगा। अब पॉइंट बना के लिखो आगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताओ? भारत में, झारखंड का बात नहीं कर रहे, भारत का बात कर रहे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
अगला नीचे में लिखो सर्वाधिक जनसंख्या राज्य। नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। नहीं, नीचे लिखो ना सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कम किसका है? लिखिए ना सर, नीचे सर इधर लिखिए ना सर। तुम लोग इधर बेंच करो अपना। नहीं सर, यहाँ से नहीं दिखता है, इसे लिखिए। यहाँ पे ब्रेक है इसलिए नहीं। आप लिखिए, उसके बाद हट जाइएगा लिखने के। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार, महाराष्ट्र के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। एक पश्चिम बंगाल है और एक आंध्र प्रदेश है, चौथा और पांचवा नंबर। पश्चिम बंगाल और इससे कम किसका है? आंध्र प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हो गया ना, 1 2 3 4 5। यहाँ ऊपर में लिख सकते हो 5 राज्य। ये 5 राज्य का नाम याद रखना जरूरी है, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है पूछे इस तरह से क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या है, क्वेश्चन लिखो। पांचवा ना उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, क्वेश्चन लिखो एक। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बी में आंध्र प्रदेश, क्या बोले थे? मणिपुर, बी में आंध्र प्रदेश, सी बिहार, सी बिहार, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, बिहार। डी में बिहार, सी में बिहार हो गया, डी में झारखंड। ये नहीं देना इसमें, नहीं बिहार होगा। अगर इनमें से कोई एक से अधिक होता तो फिर बिहार है। इनमें एक से अधिक का बात होगा ही क्वेश्चन में, होगा ही। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। अब लोग रट के गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, तो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जिसका है उसको मारना है। और अभी कौन गलती किया? आंध्र प्रदेश कौन बोला था आंसर? विवेक ओबराय। वाह, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा सकता है। ये समझ में आया कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें? अगर आंध्र प्रदेश नहीं रहता। अब लिखो नीचे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य? कोई बताओ। नहीं, कुछ भी बोलते रहो। सबसे पहले सिक्किम, सबसे पहले लिखेंगे इसमें सबसे कम किसका जनसंख्या है? सिक्किम का। सिक्किम सबसे कम, सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम, राज्य में बात कर रहे हैं। उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, देख लो साइन चेंज कर दिए हैं। तीसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,
गोवा तब नागालैंड, गोवा आ गया तुम्हारा कई नंबर में, और उसके बाद लास्ट में 5वां नंबर में नागालैंड। यानी नागालैंड की जो है जनसंख्या गोवा से ज्यादा है। इसमें क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सबसे कम है सिक्किम। न्यूनतम कम क्या बात, उसको नहीं समझ में आया, नहीं समझे। जिधर नोक उधर से उधर कम। जब फैला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, ग्रेटर साइन का होता है। जिधर पीछे ये वाला सिंबल होता है वो छोटा। इधर नोक है छोटा है। कैसे याद रखेंगे इस नाम को, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य को? श्रीमान, एसएम से श्रीमान याद कर सकते हो। श्रीमान अरुण जी नाग या नाग पकड़े। श्रीमान अरुण जी नागालैंड गए या फिर नाग पकड़े, कुछ भी याद कर सकते हो। एस से सिक्किम, एम से मिजोरम। अच्छा, मणिपुर में तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या कंफ्यूज हो सकता है कि एम से मणिपुर भी हो सकता है, मिजोरम भी हो सकता है। यहाँ MZ लिख सकते हैं हम लोग, MZ मतलब मिजोरम। तो श्रीमान अरुण जी कहाँ गए? नागालैंड गए। उसको हम लोग नहीं सोचे, इसको सोचे, इसको दिमाग में आके किस तरह से बोलते हैं तो बोल दिया अभी जस्ट सोच करके। ऐसा कोई नहीं कि हम लोग कोई ट्रिक नहीं बनाया, बस अपना दिमाग में रखना है। क्या है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जी, गोवा, नागालैंड। हो गया। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस अपना याद करने का एक तरीका है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले जो राज्य हैं, 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें, न्यूनतम पॉपुलेशन की बात करें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुण जी यानी अरुणाचल, गोवा, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड। तो मिनिमम और मैक्सिमम पूछता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन लिखो। इसमें भी सबसे अधिक पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछेगा। इसमें बोला कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये 5 ऑप्शन देगा तो यहाँ नागालैंड मानना पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी दूसरा न्यूनतम वाला लिखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन लिखो, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन में ए में झारखंड, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम, डी में नागालैंड। अब देखो, झारखंड और मणिपुर हम लोग पढ़े ही नहीं है। न्यूनतम वाला में पढ़े हैं झारखंड मणिपुर? नहीं ना पढ़े हैं। 2 ऑप्शन खत्म। झारखंड और मणिपुर हम लोग इसमें पढ़े हैं नहीं, और 2 को पढ़े हैं, मिजोरम और नागालैंड को। तो अब हमको तुलना किसमें करना है? मिजोरम में और नागालैंड में। दोनों में किसका कम है? मिजोरम का कि नागालैंड का? मिजोरम आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, MZ मिजोरम शॉर्टकट में लिखा। ठीक है, समझ गए बात को? क्वेश्चन को किसी तरह से पूछे, आंसर मार देना। अब बात करेंगे, राज्य की बात कर लिए, अब बात तो केंद्र शासित प्रदेश के।
सबसे ज्यादा कम किसका है? सिक्किम का। सबसे कम है, सबसे ज्यादा में कम। सबसे कम किसका है? सिक्किम, उससे थोड़ा ज्यादा मिजोरम, उससे भी ज्यादा अरुणाचल, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, समझ में आया? इसलिए हमने ये सिंबल दे दिया। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उसका ज्यादा होता है, जिधर मुंह बंद रहता है उसका कम होता है। मुंह खोला हुआ रहेगा तब ना मुंह में ज्यादा आटा आएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, कितने केंद्र शासित प्रदेश है देश में? क्या बोला साहब? 8 है, ठीक है। अच्छा सर, इस बार 8 हुआ ना लद्दाख? जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश का नाम कोई बताओ? दिल्ली, जम्मू, जम्मू, तो साथ में बोलेगा तब ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 लिखवाएंगे। बोलो बोलो। अच्छा क्या हुआ? पता नहीं क्या लिखवा रहे थे अभी। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, दिल्ली इंग्लिश में लिखना NCR। NCR का आप समझते हो? आज समझ जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन। कैपिटल कहीं कहीं लिखेगा, कैपिटल कैपिटल कहीं लिखा जाएगा। लिखो तो उसको, NCR लिखो तो उसमें। सर आवाज नहीं आता। गूगल में करो ना। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी। सर हाँ क्या सोच क्या था गूगल में कि मतलब झारखंड का जी ना क्या उधर से जब आया कोई किताब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, दिल्ली NCR, ठीक है। तो कहीं कहीं NCR ऑप्शन में दे देगा। नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो दिल्ली NCR जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसी का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो तीन केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख लो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले किसका नाम आएगा? दिल्ली का। उसके बाद जम्मू कश्मीर नहीं, मुस्लिम है तो ज्यादा होना चाहिए। चूंकि हम लोग 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछेगा क्वेश्चन, तो ब्रैकेट में लिख देना है 2011 जनसंख्या के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 फलाना दिल्ली लिखेंगे। अभी रुक जाओ, 2011 जनगणना के अनुसार क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो ये चीज याद करके रखना है। तो सबसे पहले किसका नाम हो गया? दिल्ली का। दिल्ली के बाद दिल्ली की जनसंख्या, उसके बाद किसका जनसंख्या है? नहीं, पुदुचेरी और चंडीगढ़। पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी नया नाम है इसका, पुदुचेरी। पहले पांडिचेरी बोलते थे। और उसके बाद चंडीगढ़। 3 नाम याद रखना, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली,
ये बताओ चंडीगढ़ और किसकी राजधानी है? पंजाब के पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा राज्य की भी राजधानी है, और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, ऊंचा है। समझ में आया? चंडीगढ़ किसकी राजधानी? पंजाब की। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? हरियाणा की, और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, हर तरह का यहाँ बल्ले बल्ले है। ये याद हो गया। अब न्यूनतम वाला बात करते हैं। लिखो, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2011 जनगणना के अनुसार। सबसे पहले न्यूनतम में लक्षद्वीप का नाम आता है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या किसका था? लक्षद्वीप का था। उसके बाद दमन दीव, दादर नगर हवेली। दमन दीव, दमन दीव, दादर नगर हवेली। दादर नगर है। और इससे भी कम किसका था? नहीं, सीधे बोली। दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये 2011 जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 10वीं वृद्धि राज्य का सबसे ज्यादा रहा। आवाज नहीं रहा।